श्री सद्गुरु महाराज परमाराज सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 180। नशा सेवन से मस्तिष्क खराब। प्यारे लोगों, सब लोग अपना भला सोचें, अपना भला करें, धन उपार्जन में कमाने में अपना भला सोचते हैं। जिनसे जो होता है धन कमाते हैं, परंतु देखो धन से बिल्कुल भला नहीं होता। थोड़ा मंगल मालूम होता है फिर अमंगल हो जाता है। धन नहीं चाहिए ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन धन ही सब कुछ है सो नहीं समझिए। धन से, तंदुरुस्ती से, इज्जत से और विद्या से लोगों को भला होता है, यह बात सभी कोई जानते हैं। लेकिन इनसे जितना भला होना चाहिए उतना नहीं होता है। ये सब नहीं चाहिए सो बात नहीं है, लेकिन इसी सब से सब तरह का भला, इसी सब से सब तरह का भला होगा सो बात नहीं है। कभी कभी शरीर रहते ही धन नाश हो जाता है और प्रतिष्ठा चली जाती है। मस्तिष्क खराब होने से विद्या काम नहीं देती। ये सब रहते हुए भी एक दिन शरीर छूटने पर सभी अपने आप ही छूट जाते हैं। संतों ने कहा कि ईश्वर का भजन करो, सब भला होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल सिमरन भजन करो और संसार का काम नहीं करो, बल्कि संसार का काम भी करो और ईश्वर का भजन भी करो। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा है कि सुमिरन की सुधियों करो ज्यों गागर पनिहार। संत पलटू साहब ने भी पनिहारी की उपमा दी है। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख बचन चित्त कलशा में लावे। जैसे पनिहारी अपने सिर पर जल से भरा घड़ा लेकर चलती है, उसके एक हाथ में रस्सी बाल्टी है, दूसरे हाथ से दूसरे घड़े को बगल में दबाए रहती है। अपनी सखी सहेलियों के साथ बात भी करती हुई चलती है, लेकिन अपने ख्याल को सिर के घड़े पर रखती है। इसी तरह ईश्वर का भजन भी करो और संसार का भी काम करो। संसार का काम किए बिना संसार में गुजर नहीं होगा। संसार का काम करने से संसार में भला होगा और ईश्वर भजन करने से शरीर छूटने पर भला होगा। सुमिरन नाम भजन को, सुमिरन नाम जप को कहते हैं। जो नाम जपने के लिए गुरु बता देते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है, वह मोटे से मोटे और बारीक से बारीक नाम में भी है। ईश्वर के अनेक नाम हैं, कोई उसको राम, कोई शिव, कोई वाहेगुरु आदि कहते हैं। इस तरह के ईश्वर वाचक बहुत से शब्द हैं जिनसे लोग ईश्वर को पुकारते हैं। एक तो मुंह से बोलते हैं और अक्षर में भी लिखते हैं। दूसरा प्रकार है कि भीतर में शब्द होता है, वो अपने आप होता है, उसको बोला या लिखा नहीं जाता। जो गुरु के भेद से पाया जाता है, उससे वह उस नाम को पाता है जो बारीक है। यह सबसे उत्तम है, लेकिन यह पहले किसी को नहीं आता। यह भी उत्तम है कि मन ही मन नाम जपो। कबीर साहब ने कहा है कि जब तब संयम साधना सब सुमिरन के माही, कबीर जाने भक्त जन सुमिरन सम कछु नाही।
इसका यत्न गुरु से जानो। केवल नाम जपो और अपना आचरण अच्छा नहीं रखो तो नाम जपने में मन नहीं लगेगा। इसलिए संतों ने कहा है कि अपना चाल चलन अच्छा रखो। अच्छा चाल चलन सुधारने में यह बात है कि झूठ मत बोलो। झूठ बोलने वाला छिप छिप कर पाप करता है और झूठ बोलकर उसको छिपाता है। सबसे बढ़िया है कि झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो, हिंसा नहीं करो। हिंसा नहीं करने का अर्थ है कि मांस मछली अंडा नहीं खाओ। हिंसा के बिना कोई मांस मछली नहीं खा सकता। बेविचार मत करो। वैदिक ढंग से विवाह का जो नियम है उसके अनुकूल विवाहित रहो। जो बेविचारी है उसका परमार्थ खराब हो जाता है। जो नशा लेता है उसका मस्तिष्क खराब हो जाता है। जो थोड़ा लेता है उसकी रजोगुनी बुद्धि रहती है। विशेष लेने वाले की बुद्धि तमोगुनी होती है, नहीं लेने वाले की बुद्धि सतोगुनी होती है। हम लोगों के जैसे यानी जितना हम लोग चावल खाते हैं अंग्रेज लोग उतना मांस खाते हैं, लेकिन अपने राज्य को वे बचा न सके। महात्मा गांधी जी अंडा मांस मछली कुछ नहीं खाते थे। उनका मस्तिष्क साग सब्जी मक्खन आदि से बना हुआ था। बुद्धि की लड़ाई हुई, अंग्रेज पार पा न सके। महात्मा गांधी जी जीत गए और अंग्रेज हार गए। बंदूक तोप गोले से लड़ाई नहीं हुई, बुद्धि से लड़ाई हुई और अंग्रेज हार कर भाग गए। महात्मा गांधी ईश्वर भक्त थे। उस भक्ति का बल भी उसको था। वे झूठ नहीं बोलते थे, वे बड़े अच्छे थे, वे भारत के अगुआ थे। उन्होंने जैसा कहा हमारे देश के लोगों ने वैसा किया और अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। रामायण में राम रावण का युद्ध हुआ। रामायण में राम रावण का युद्ध क्या है? एक तरफ राम और दूसरी तरफ में रावण। रावण के दल में बंदर भालू थे, राम के दल में बंदर भालू थे। वे फल पत्ती खाते थे और रावण के दल में शराब मछली मांस आदि खाते थे। फल क्या हुआ? रावण हार गया और राम की जीत हुई। लोग कहते हैं कि हिंसा रोकी नहीं जा सकती। लोग कहते हैं कि हिंसा रोकी नहीं जा सकती, हिंसा होगी। लेकिन हिंसा दो तरह की होती है, वार्य और अनिवार्य। खेती करनी अनिवार्य हिंसा है। खेती का काम करना सभी छोड़ दे तो मोती मूंगा हीरा लाल जवाहरात कुछ काम नहीं कर सकता। आदमी भूखे मर जाएंगे। चोर डकैत आ जाए तो उससे लड़ाई करनी होगी। कश्मीर पर दुश्मनों ने चढ़ाई की तो महात्मा गांधी ने कहा रोको। रोको का अर्थ हुआ युद्ध करो। सभी राष्ट्रों की एक पंचायत है। उसने कहा जो जहां तक है वहां तक रहो। इस तरह देश की रक्षा में, घर की रक्षा में और खेती करने में अनिवार्य हिंसा होती है। अनिवार्य के लिए शास्त्रों में मनाही नहीं है। अनिवार्य हिंसा के लिए शास्त्रों में मनाही नहीं है, बल्कि उसके लिए पुण्य कर्म करने के लिए कहा गया। राजा लोग यज्ञ करते थे जिससे परोपकार होता था। अनिवार्य हिंसा का पाप नहीं होगा ऐसा तो नहीं कहा।
अनिवार्य हिंसा का पाप नहीं होगा ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन उसका प्रायश्चित बता दिया। मांस मछली खाए बिना लोग रहते हैं और रह सकते हैं, इसलिए संतों ने इसके खाने की मनाही की है। घर में रहो, काम काज करो और ईश्वर का नाम भजन वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों प्रकार से करो। ऐसा नित्य करते रहने से कभी न कभी अवश्य मुक्ति मिलेगी, आवागमन से छूटोगे, सभी दुखों से छूट जाओगे। रेशम दास जी ने सत्संग घर बनवाया, उनके पुत्रों ने इसको बढ़ाया। सुपुत्र अपने पिता के शुभ कर्म को बढ़ाते हैं और कुपुत्र उसको मेटते हैं। सब कोई मिलकर सत्संग कीजिए, नाम भजन कीजिए, कल्याण होगा। बोलिए श्री सतगुरु। यह प्रवचन नेपाल राज्यांतर्गत श्री संतमत सत्संग मंदिर सिजुआ मोरंग में दिनांक 16/5/1962 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सतगुरु।